इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 3D के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी। देखिए ये कैसा है कि ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति में 4 सेब हैं, किसी पंक्ति में 4 सेब हैं, तो इसमें कुल 4 ही पंक्तियां होंगी, कुल 4 ही पंक्तियां होंगी। अब ये हो गया एक तह। अब इस पे कुल कितने तह लगेंगे? 4 ही तह लगाएंगे। जितनी पंक्तियां, एक पंक्ति में जितने सेब उतनी ही पंक्तियां और उतने ही तह हैं। इसके ऊपर एक और तह है, उसके ऊपर एक और तह, उसके ऊपर एक और तह। अब इस तरीके से कह रहा है कि आप पेटी में कुल कितने सेब हैं? 1728 सेब हैं। तो पहले तो हम ज्ञात कर लेंगे कि एक पंक्ति में कितने सेब हैं, उसके बाद हम एक तह में निकाल लेंगे। एक पंक्ति में आएगा जब इसका हम घनमूल निकालेंगे, फिर एक तह में निकालना होगा, मतलब कि एक पंक्ति में तो घनमूल से आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरे एक तह में कितने हैं, तो इस जो पंक्ति में आएगा उसी का हमें वर्ग करना पड़ेगा, तब आएगा। देखते हैं 1728 प्रश्नानुसार है, क्या है? पेटी में कुल सेबों की संख्या, पेटी में कुल सेबों की संख्या है 1728। इसलिए एक पंक्ति में सेबों की संख्या पहले निकाल लेंगे। ये हो जाएगा घनमूल 1728। 1728 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 108 दूना 216, फिर 2 से 54 दूना 108, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। क्या करेंगे? इसका हम ट्रिक लेंगे, 3 3 3। तो यहाँ आप लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3। एक स्टेप और लिख सकते थे, शॉर्ट कर दिया। तो 2 दूना 4, 4 3 12 सेब। ये तो आ गया कि एक पंक्ति में कितने सेब होंगे। अब हमको बताना है एक तह में, जैसे ये हो गया एक पंक्ति में कितने सेब आ जाएंगे? 12 सेब आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करना है? 12 ही पंक्ति बनेगी, तो कुल कितने सेब हो जाएंगे? क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे। अतः क्या हो जाएगा? एक तह में कुल सेबों की संख्या क्या हो जाएगा? 12 का वर्ग हो जाएगा, 144 सेब, और यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया पहला प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, एक पेटी में 216, क्वेश्चन ही गलत हो गया। एक पेटी में 216, ये कहीं से कट के आ गया, ये
एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। क्वेश्चन में इसको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। यह है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तह पूछ रहा है, एक तह में आम नहीं पूछ रहा है। कहता तब तो जो है वर्ग करना पड़ता बाद में घनमूल निकाल के। कितनी तह पूछ रहा है, मतलब एक तह, दूसरा सा, तीसरा, चौथा, कितनी तह होगी इसमें। तो दूसरा का हल प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, घन के रूप में सजाया है। पेटी में कुल आम की संख्या जो है वो है कितनी, 216। इसलिए पेटी में आम की कितनी तह है। पेटी में आम के कुल तहों की संख्या जो है हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा 216। 216 का घनमूल निकल, 216 का फैक्टर करें। 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद अतिरिक्त बनाया तो बाहर आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 तहें आंसर हो जाएंगे। और यही हो जाएंगी 6 तह। अगर पूछता है कि एक तह में कितने आम हैं, तब हमें इसका फिर वर्ग करना पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चौक के कितना, आप पूछ रहा है एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। एक तह मतलब लंबाई चौड़ाई। अब ये पूरा जब गिनेंगे तो इसमें कितने डिब्बे हैं। जैसे इस तरह रखा गया होगा चौक, 4 का ही मान लेते हैं, तो इसमें 4 ये भी बनेगा, 3 और एक और बनेगा। अब इसके ऊपर चौक लगाते जाएंगे। कितनी तह लगाएंगे, 4 तह लगाएंगे, तब ये घन का रूप लेगा। घन का रूप मतलब घन हमारा कैसे बनता है, ये वर्ग और इसी रूप के डिब्बे होंगे छोटे छोटे, जैसे माचिस के डिब्बे होते हैं। माचिस तो घनाभ के आकार का हो जाएगा, लेकिन ये घन के आकार के। अब इसी की तह लगाई गई है, फिर इसके ऊपर तह लगाई गई है, तो फिर ऐसा ही आकार ले ले, घन का ही आकार ले ले। तो क्या करेंगे, कितने तह है, पहले तो तह ज्ञात करेंगे और उसके बाद वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा। तीसरा, एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। तो घन के रूप में रखे गए हैं प्रश्नानुसार। कुल डिब्बों की संख्या इतना है, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों
की संख्या दे रखा है 2744। तो तब एक पंक्ति में डिब्बों की संख्या हो जाएगी घनमूल 2744। 2744 का घनमूल निकालें, 2744। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, ये 7 से कटता है। 7 चौको 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसका ये अंदर लिखेंगे, फिर त्रिक बना के निकालेंगे बाहर, तो ये 2 और 7 निकलेगा। 2 गुणा 7 2 7 14, 14 डिब्बे आ गए। अब क्या कह रहा है कि ये तो एक पंक्ति में हो गया ना, जैसे इस तरीके का बनेगा, 3 का 4 का बनाते हैं, एक पंक्ति में निकल आया। अब इधर भी तो रखा है, ऐसे रखा है, फिर इसके ऊपर भी तह बनी है, पूरा तह इसको कहा जाएगा। अब इसके ऊपर भी रखेंगे, फिर तह बना, फिर तह बना, फिर तह बनेगा। तो हमें निकालना है कि एक तह में, एक पंक्ति में पता लगा, तो एक तह में हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। इसलिए संदूक के एक तह में चौक के डिब्बों की संख्या, चौक के डिब्बों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर डिब्बे, जो भी आएगा उतने डिब्बे आंसर आएंगे। 196, 14 चाहिए, 196 डिब्बे, और यही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, चौथा। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से हटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लें। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की तहों से कितनी तहों से, तह ज्ञात करनी है, तह ज्ञात करनी है खाली। जैसे चौक के डिब्बे रखे, ये जो भी है ये घनाकार डिब्बे हैं, रखे गए हैं, इसके ऊपर इसके बगल में रखा गया ये, फिर अब इसके ऊपर रखेंगे, इतना रखें कि ये घन का रूप ले ले। तो कितनी तह रखी गई है, तह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घनमूल निकाल देंगे। तह में अगर संख्या पूछेगा तो उसका भी वर्ग कर देंगे। चौथा हल प्रश्नानुसार दे रखा है, प्रश्नानुसार रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या 512। अब इनसे जो है घनाकार आकृति बनी है तो कुल तहों की संख्या, इसलिए घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति बनी, उक्त आकृति में तहों की कुल संख्या जो हो जाएगी
वो हो जाएगी 512 का घनमूल। 512, 512 को फैक्टर करते हैं 2 से। 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 2 से 128 दूना, 2 से 64 दूना 128, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 ठो 2 आएगा। ट्रिक बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8, तह तहें, 8 तहें है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर है ना, तो हिंट मिल ही गया कि हमें इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। घन शब्द आ गया है उसमें, पांचवा। प्रश्नानुसार चंदे की कुल धनराशि, प्रश्नानुसार चंदे की कुल धनराशि ये है 15,625 रुपए। विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर ये रुपया है, इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा घनमूल 15,625। फैक्टर करेंगे इसका 15,625, ये कटता है 5 से, 3 से नहीं कटता है। 6, 6 12, 13 14, 5 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 से 15, 5 एकम 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 25 5 125, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ट्रिक बना लें, इसके बाहर हम क्या लिख देंगे? 5 5 25, 25 विद्यार्थी, यही हो जाएगा। क्लास में 25 विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न छठा देख लेते हैं। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। माप मतलब क्या? उसकी एक भुजा, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। तो घन के आकार की है, माप मतलब टंकी इस आकार की है।
रखा है, इसी में पानी भरेगा। तो माप मतलब कि यही पूछ रहा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन के आकार की है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर आएगा। पहले तो इसका दे रखा है कि पानी आता है 1000 लीटर। छठा क्या देख रखा है, इतने लीटर पानी आता है। तो लीटर को पहले हम उसमें घन मीटर में बदल लें। अब दे रखा है क्योंकि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। घन मीटर, इसलिए 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 घन मीटर। इसलिए टंकी में कितना पानी आता है, 1331 लीटर पानी आता है। तो ये हो जाएगा 1/1000 गुणा 1331 घन मीटर। ये टंकी का आयतन आ गया, ये बटे में 1 मान लेंगे तो 1331/1000 घन मीटर। तो टंकी की माप पूछ रहा है ना, तो टंकी की माप ज्ञात कीजिए। मतलब एक भुजा उसकी, इसलिए टंकी की माप में लिख देते हैं। ये हो जाएगा घनमूल 1331/1000। अब ये जो भी घनमूल से बाहर आएगा वो आएगा मीटर में। फैक्टर करें, 13 से 31 11 से कटता है, 11 से 11 कम 11 कर दो ना, बस 11 कम 11, 11 से 11, फिर 11 से 1, और नीचे 1000 को तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हम लिख लेंगे। 11 गुणा 11 गुणा 11, नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10। जब भी नीचे रहता है तो इसको हम 1000 लिख करके 2 से काटें, फिर 2 से काटें, फिर 2 से, फिर 5 से, 5 से, ऐसे कट तो जाएगा, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान है। 3 जीरो है तो 3 बार 10 10 10 ये गुणा है। ये हो गया 11/10 मीटर। जब 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.1 मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। तो 6 प्रश्न थे, हो गए इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।